Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्धसेन की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में महासागरों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महासागर के अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों ब्राज़ील। ब्राज़ील धारा अंध महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के कैम्बो डी साओ रॉक के पास ब्राज़ील तट से टकराने के बाद होता है। यह धारा उच्च तापक्रम और उच्च लवणता वाली धारा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों मृत सागर। मृत सागर में सबसे अधिक लवणता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है। महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय को सागर कहा जाता है। आपका आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ए सही है और बी गलत है, क्योंकि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः ये सही है। शीत तथा ठंडी महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांश अर्थात ध्रुवों के पास से उत्पन्न होती हैं, निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः कथन भी गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेरिंग जलण मरुमध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। यह एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी हमारे दोस्त भाई बहन सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सामाजिक अध्ययन में महासागर के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को 2-3 बार रिपीट कर लें। निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? दीजिएगा मित्रों अपना आंसर। सही जवाब हो जाएगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र जहाज़ों के नौकायन में सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा जहाज़ों को बंदरगाहों से आसानी से निकाला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि सही जवाब हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है। तंदुरित का मतलब कटी फटी। यह तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, जिससे इस अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, चुनिए। सही जवाब हो जाएगा ए और सी, आपका सही जवाब होगा। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 भाग है। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के सदृश है। यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिण के मध्य प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर पाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों अक्षांशों के मध्य बीच का जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है तथा साथ ही इस प्रकार के जलवायु में प्रवाल के लिए आदर्श जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के तट पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर विनाशात्मक पेटी के अंतर्गत आता है। इसलिए प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला भी कहा जाता है। जो इम्पॉर्टेंट हो मित्रों, आप अपने नोटबुक में उसे नोट करते चलिए। आपको टॉपिक बाय टॉपिक सामाजिक अध्ययन के हम प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर मैक्सिको की खाड़ी में चलती है। यह धारा गर्म जलधारा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। जो भी बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल का सही जवाब हो जाएगा मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर की लवणता 240% होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। पृथ्वी के कुल 2/3 भाग पर जल उपस्थित है। इनमें से मात्र 2.5% जल ही पीने योग्य है, जो झरनों, नदियों तथा झीलों में पाए जाते हैं। शेष सभी जल महासागरों में पाए जाते हैं, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महासागर में पृथ्वी का सबसे अधिक लवण पाया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ आपका महासागर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।